चलो स्टार्ट कीजिए फटाफट जल्दी से। अच्छा शाम 6 बजे वाले बच्चों को मना कर देते हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई रहता नहीं है। इस टाइम पे सब लोग रहते हैं तो हम सोचते हैं जैसे जिसको आना होगा अपना आ जाएगा। बस इंडायरेक्टली हम बोल देते हैं जब भी हमें नहीं आना होता है, अपना उतना समझ जाया करिए, ठीक है। चलो चलिए, देखिए हम लोग इनलाइन सेशंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो इसमें जो है यहाँ पे स्टाइल टैग मतलब एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके कैसे उसको बनाएंगे सारा कुछ बता दिए थे, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा एक आगे देख लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक। तो पैराग्राफ में ये स्टाइल लगी हुई है सारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये ठीक है ना। ठीक, ये पूरा एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक। अब इस पैराग्राफ में या जैसे मान लो यही लिखा हुआ, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये नीचे वाला देखिए एक पैराग्राफ नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक। फॉन्ट वेट बोल्ड यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को ये क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। जो लास्ट वाला पी है टैग है उसको देखिए आप, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है अब हम ये चाहते हैं कि जैसे बोल्ड है, पैराग्राफ बोल्ड स्टाइल जो लिखा हुआ है, जब हम इसको देखेंगे तो इस पूरे को ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है ना, बोल्ड कर देगा। लेकिन उसमें से अगर हम स्पेसिफिक किसी चीज को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे हम कहें कि बोल्ड को एक हाईलाइट कर दीजिए, ये जो बोल्ड लिखा हुआ है इस वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए, है ना। मतलब इसके जगह कोई भी वर्ड हो सकता है, जस्ट यू हैव टू डू हाईलाइट, है ना, विद एनी कलर, मतलब आप इसको बोल्ड को हाईलाइट करिए। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाकर के उसके लिए एक टैग यूज करते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत स्मॉल टैग है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, स्पैन टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्पैन, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, पहले देख लीजिए चल जाए फिर लिखिएगा स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे, सेम वैसे ही वैल्यू देंगे जैसे स्टाइल में हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो हमें कलर करना है, तो कलर का जो एट्रीब्यूट होता है उसका वो कलर लिखेंगे। तो कलर के लिए क्या लिखते हैं, कलर। अब कलर लाइक टेक्स्ट कलर करना है तो आप ये लिख लीजिए। अगर हमको बैकग्राउंड कलर करना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए तो बैकग्राउंड कलर ही लिखते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेंगे पूरा, नीचे ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है पूरा, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले लेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे कि हमें बैकग्राउंड कलर कौन सा करना है। तो जैसे बैकग्राउंड कलर हम लोग कोई भी ले लें, तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे पिंक ले रहे हैं, ठीक है, पिंक ले रहे हैं। और इसके बाद हम इसको केवल बोल्ड करना है, केवल बोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बंद नहीं करेंगे तो बोल्ड के साथ साथ स्टाइल पे भी वो कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो स्पैन टैग जो यूज कर रहे हैं वो बीच में कहीं पे भी किसी भी चीज में अगर चेंजेस करना हो, आपका ऑलरेडी सीएसएस चल रहा है लेकिन उसके बावजूद अगर हम बीच में किसी भी चीज को एक वर्ड दो वर्ड या कुछ लाइनों को हम अलग से उस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको स्पैन टैग से करते हैं, ठीक है ना, स्पैन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब जाकर के फिर यहाँ पे बंद कर देंगे स्पैन, देखिए अब स्पैन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और अब हम लोग लिखेंगे स्टाइल, ठीक। जो जैसा लिखा था सेम वही है, बस यहाँ पे बोल्ड को अलग से यहाँ पे स्टाइल दे दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं, सेव करने के बाद इसको रन करा के एक बार देख लेंगे। इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल नाम की फाइल है, इसको यहाँ से रन करा लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करें, बढ़ा लेते हैं, ये देखिए पैराग्राफ बोल्ड स्टाइल लिखा हुआ है और उसमें जो बोल्ड है उसको हाईलाइट कर दिया है ना। तो नॉर्मली अगर हम उस पर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे ये सब पे लग जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ये था कि खाली बोल्ड को हाईलाइट कर दे, बीच में किसी एक वर्ड को या टेक्स्ट को या फिर एक सेंटेंस को या फिर कुछ वर्ड्स को कर दे, एक फ्रेज को कर दे। तो उसके लिए हम उसको जो यहाँ से करेंगे और उसके लिए जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा टैग होता है, स्पैन टैग होता है, ठीक है ना। इनलाइन सीएसएस में एक यही चीज थी जो बची थी। अभी हम लोग यहाँ पे सारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज इसमें बहुत होती है, जैसे अभी आप 2-4 प्रॉपर्टी देख लिए हैं अभी, मतलब उस दिन से आज तक में। जैसे कलर की प्रॉपर्टी आपने देखी, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देखी, 2 चीज। उसके बाद अगर हम लोग फॉन्ट में आ रहे हैं तो फॉन्ट में फॉन्ट साइज का देखे,
फॉन्ट फैमिली का देखे और फॉन्ट वेट का देखे, है ना। मतलब इतनी प्रॉपर्टीज अभी देखे हैं, ठीक है ना। बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। अभी पहले आप ये सब एक बार खत्म कर लो, उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज लिखवा देंगे। प्रॉपर्टीज करना कुछ नहीं है, बस आपको जाके यहाँ पे लिखना है और उसकी वैल्यू हम लिखवा देंगे, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक जब रन करेंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होती है ना, तो बॉर्डर ऑर्डर अभी हम सारा एक साथ लिखवा देंगे बाद में, आज नहीं किसी दिन, कल परसों में लिखवा देंगे, एक दो दिन बाद लिखवा देंगे। तो अभी जो है ये वाला काम हो गया है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा सीएसएस का पार्ट देखेंगे। तो इनलाइन सीएसएस हमारा यहाँ पे हो गया है। अब दूसरा जो सीएसएस का पार्ट है वो है कौन सा, इंटरनल सीएसएस। ठीक, तो इंटरनल सीएसएस में आ जाएंगे। और इंटरनल सीएसएस चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस में क्या हो रहा था, इसका अगर आप यहाँ पे देखो तो मालूम चलेगा। इनलाइन सीएसएस में क्या हो रहा था, इनलाइन सीएसएस में यही हो रहा था कि एक पेज में हम जितनी भी चीजें लिखे हैं, अगर हम 4 हेडिंग लिखे हैं, 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो सबको अलग अलग सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, ये और ये कब बनाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके का लाइक पेज ये कब डिजाइन करेंगे, जब हमको थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप की चीजें जरूरत होंगी। जैसे बच्चों के लिए कुछ डिजाइनिंग हो रही है या कुछ इस तरीके का आर्ट से रिलेटेड कुछ हो रहा है। नॉर्मली अगर हम लोग ऑफिशियल कोई पेज बना रहे हैं या फिर उसको साइट पे अपलोड करना है, तो हम इस तरीके से डिजाइनिंग नहीं करेंगे, है ना। तो ये नहीं कि एक पेज आपने बनाया, एक हेडिंग जो है H1 है, एक H2 है, एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ब्लैक है, ये ऐसा है ऐसा है। कभी ऐसा किसी साइट पे आप देखे हैं? नहीं। हर साइट पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक पेज चल रहा है, उस पेज में जितने भी कंटेंट है, अगर हेडिंग है तो हेडिंग का एक सेम लेवल होता है, उसमें अगर कलर लगा है या बैकग्राउंड कलर लगा है वो सेम लगेगा। पैराग्राफ्स का एक सेम फॉर्मेट होगा, पैराग्राफ्स पे सेम कलर जा रहा है, सेम बैकग्राउंड होगा या बैकग्राउंड नहीं होगा तो उसका फॉन्ट साइज सेम होगा, है ना। कोई चीज बोल्ड करनी है वो कहाँ करनी है, वो सब चीजें मतलब एक फिक्स्ड चीजें होती है किसी भी पेज में, तो उसको बोलते हैं। ये जो स्टाइल अभी हम लोग बना रहे थे लाइन वाइज बना रहे थे, लाइन स्टाइल। लेकिन अगर आपको एक पेज लेवल की स्टाइल तैयार करनी है, उसको हम लोग इन लाइन या एम्बेडेड सीएसएस बोलते हैं। ठीक, कि हम एक बार ऐसा सेट कर दें ताकि वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाए, हमको लाइन बाय लाइन उसको अप्लाई या सेट चेंज न करना पड़े, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पे आप जो तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन ही करना पड़ेगा। जैसे इस पैराग्राफ में करना था, इसमें अगर आपको सेम भी रखना है तो आप यहाँ पे जाके पहले लिखो, फिर यहाँ पे जाके लिखो, तभी तो सेम आएगा, है ना। तो अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन लाइन की जगह इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। तो हम इसी में बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फाइल बनाना सही नहीं है, वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम इसी में बता रहे हैं। बस आप देखिए चेंज कहाँ पे होता है, अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हेड के अंदर आ जाएंगे, टाइटल के अंदर आ जाएंगे। अब जो इनलाइन सीएसएस बनेगा वो हेड के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे आपको करना है बस एक काम, स्टाइल टैग यूज कर लेना है। यहाँ पे स्टाइल टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप इसको बंद भी कर लीजिएगा नीचे जा करके, लास्ट में वो क्लोज होगा, ये ठीक, ये काम यहाँ पे कर, ठीक है ना। इतना करने के बाद जो है ये, अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट जल्दी से। स्टाइल लिख लेंगे इसमें एक, चलिए अभी इसको पहले देखेंगे, नहीं तो फिर इसका टेक्स्ट भी सेट कर लेंगे, पहले इतना करके देखते हैं, ठीक है। और बॉडी में जो भी कुछ लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, बॉडी में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे अच्छा बॉडी में कोई चीज लिखेंगे तो बॉडी तो वो एक पेज की तो सेम ही होगी, है ना। तो बॉडी पे तो सेम चीज जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। पैराग्राफ के लिए कुछ चीजें अभी हम नीचे पैराग्राफ करके आपको दिखाते हैं पहले, जैसे यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे एक पी टैग ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे फिर एक पी टैग ले लेंगे, ठीक। और इसमें जो है हम यहाँ पे जाकर के कुछ लिख देते हैं, जैसे ये वाला पूरा पोर्शन जो दिया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इतना कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेंगे ये पूरा, और इसको यहाँ पे कर देंगे बंद, ठीक है।
बस सीधे सीधे पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है। ऐसे ही दूसरा ले लेंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे बंद। 2 पी टैग यहाँ पे, ठीक। आप चाहे तो यहाँ पे डिव का भी यूज कर सकते हैं और डिव के अंदर पैराग्राफ या कोई भी टैग का यूज कर सकते हैं, डिवीजन टैग, ठीक है ना। तो डिवीजन टैग नॉर्मली जैसे कोई चीज इमेज बनानी होती है तो करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया है। अब जब हम इसको रन करेंगे सेव करके तो इसमें कोई भी स्टाइल नहीं लगी हुई है। जब इसको आप देखेंगे यहाँ पे, ये नीचे देखिए कोई स्टाइल नहीं लगी, वो एकदम सिंपल तरीके से आ रहा है। बस एक स्टाइल चल रही है। कौन सी स्टाइल इसमें चल रही है कि ऊपर कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा। अब इसको सेव करके जब देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आ रहा है, नॉर्मल हो गया पूरा, क्योंकि बॉडी की सारी स्टाइल खत्म हो गई, ठीक है ना, जो पेज को लोड करा रहा था। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम एक स्टाइल यहाँ पे कॉमन बना लेंगे। तो अगर आपको बॉडी का भी बनाना है तो बॉडी का बना लें, पहले हम बॉडी का नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे पी के लिए स्टाइल बना रहे हैं, तो पी लिख लेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसमें यहाँ से स्टाइल बनाना शुरू करेंगे। आपको याद है कि जब हम पहले दिन कराए थे थ्योरी तो कुछ एमसीक्यूज इस तरीके से आ रहे थे ना, तो उसको इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी चीजें हैं उसको लिख लिया जाए हम लोग यहाँ पे। उसके लिए जो है यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट इंडेंट और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक लिख लेंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। दूसरा आ जाएंगे, मान लीजिए इसमें हमें पैराग्राफ में एक बराबर कलर रखना है सारे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे लिख देंगे कलर। उस कलर की वैल्यू जैसे स्टाइल में नीचे लिखते थे ना, सेम वैसे ही ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। टेक्स्ट इंडेंट एक प्रॉपर्टी हो गई, उसकी वैल्यू चली गई। कलर लिख लिया, अब हमको जिस कलर में यहाँ पे चाहिए वो कलर, तो हमें ब्लू कलर में चाहिए तो हम यहाँ पे ब्लू लिख दे रहे हैं, ठीक। ये प्रॉपर्टी हो गई। बाकी अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे लिख, अगर हमें फॉन्ट साइज यहाँ पे रखना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट कर लेंगे। जो भी पैराग्राफ्स हैं उनके फॉन्ट साइज यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लेंगे। हमें कितना लेना है, हम यहाँ पे 12 पिक्सल ले ले रहे हैं, ठीक है, या पीटी ले ले रहे हैं, पिक्सल तो हो जाएगा। इमेज के लिए लेते हैं पीटी, पॉइंट्स होते हैं जो पैराग्राफ्स या टेक्स्ट के लिए लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ये पी टैग हमारा बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल पी लिखेंगे, यहाँ पे टैग का यूज नहीं करेंगे, केवल पी लिखेंगे। और स्टाइल के अंदर जैसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये समझेगा कि पी मतलब पैराग्राफ टैग है, मतलब वो उस नाम का टैग बना होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हेडिंग बनाना है तो हेडिंग के लिए आप एच यूज नहीं करेंगे, H1 H2 इस तरीके का चीज, क्योंकि H1 H2 बना है ना। अब P है तो P के लिए, पैराग्राफ के लिए P यूज करेंगे, ठीक। चलिए इसको बना लिए हैं P टैग, और अब इसको जरा एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ जो भी हमारे पूरे पेज में पैराग्राफ होंगे उनका टेक्स्ट का इंडेंट इतना इंच सेट हो जाएगा, ठीक है, और कलर ब्लू हो जाएगा, फॉन्ट साइज उसका 12 पॉइंट सेट हो जाएगा। देखिए हो गया। नीचे वाला दोनों देखिए, इंडेंट सेट कर दिया है पहला, उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं इंडेंट सेट कर दिया है यहाँ से, ठीक है ना। टेक्स्ट इंडेंट यहाँ पे सेट किया है ना, कलर ब्लू कर दिया है, फॉन्ट साइज इन्होंने बढ़ा दी, ठीक, 12 पिक्सल 12 पॉइंट। अब देखो ऊपर वाला ये नहीं किया है, क्यों नहीं किया है बता सकते हो? इसलिए क्योंकि जो ऊपर वाले में ये जो लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी स्टाइल दिया गया है, ठीक। अगर इन लाइन सीएसएस दिया हुआ है इंटरनल के बाद भी, है ना, इंटरनल में आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है, जितना इन लाइन में लिख रहे थे वही सब इस तरीके से हम बना के उसको इंटरनल में पेज लेवल पे डाल देंगे स्टाइल के अंदर। और अब जितनी चीजें होंगी वो सब अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन बस ध्यान यही देना है, अगर यहाँ पे कहीं कोई भी स्टाइल नहीं लगा है तो ये सेम स्टाइल पूरे पैराग्राफ पे सब पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन लाइन भी बनाए हैं और इंटरनल भी दे रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो किसको मिलेगा, इन लाइन को मिलेगा, क्योंकि इन लाइन का जो स्टाइल है वो सीएसएस उस टैग के ज्यादा नियर है, ज्यादा क्लोज है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों?
क्योंकि जैसे ही ये वाला स्टाइल आएगा कि हम पैराग्राफ पे जाएंगे और इस पैराग्राफ पे जैसे ही आएगा अप्लाई होने के लिए, तो वो देखेगा इसके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे पहले से पड़ा हुआ है तो वो इस वाले स्टाइल को होल्ड करेगा और वो वाला वहां पे खत्म हो जाएगा, तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि पी पे तो वो बना हुआ है, लेकिन नियरली जो है ये एक हम उसमें पहले से इन लाइन में दे दिए हैं, तो ये वाला स्टाइल उसको ओवरराइट कर देगा और वो वाली स्टाइल की वैल्यू वहां पे खत्म हो जाएगी। ये केवल इन लाइन के केस में, इसीलिए देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वही हो रहा है जो यहाँ केवल दिया है। इसमें देखिए कोई चेंज नहीं रहा, इसमें वही हो रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं, अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉन्ट का वेट लगा दिए हैं, नहीं ये नहीं, ये वाला कहाँ गया, अच्छा ये ऊपर जो टेक्स्ट का इंडेंट सेट कर दिए हैं, कलर दे दिए हैं, फॉन्ट साइज। अब हम चाहते हैं कि कलर जो है वो सबका जो है सेम रहे, है ना। तो अगर कहीं पे अलग से कलर दिया हो तो उसको बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका कलर हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये कलर हटा दिए क्योंकि कलर ऊपर दिया हुआ है, तो ये कलर हम यहाँ से हटा दिए क्योंकि हम पेज लेवल की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो पेज लेवल पे सारा सेम आना चाहिए। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे कलर दिया है फॉन्ट साइज, ठीक है ना, अब फॉन्ट साइज भी अगर मान लीजिए आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको रोक दीजिए। इसको कमेंट लगाने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैश दिया है, क्या दिया है, स्लैश, इससे नहीं होगा, उसको अभी देखते हैं। कमेंट लगाने के लिए 1 मिनट, इसको हम यहाँ से मान लो कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज चल रही है, कलर चल रही है, बाकी पैराग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे फॉन्ट वेट भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें स्टाइल फॉन्ट साइज भी दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली भी दिया है, लेकिन कलर कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना। अब जब हम कलर का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कलर जो है वो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कलर क्या हो, सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगा, ये वाला तो होगा ही क्योंकि ये इसके लिए स्पेशल था, अलग से केस था, तो इसके लिए अलग से जोड़ा गया। ये इसके लिए अलग से था, ये अलग से जोड़ा गया। लेकिन जो है कलर सबका सेम रखना था, तो अगर सबका कलर सेम रखना है तो वो वाला हम कहाँ कर देंगे, इन लाइन में, ताकि वो हमको बार बार न करना पड़े। अब जब आप इसको चलाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि सबका कलर सेम आ गया, है ना। क्योंकि ये जो कलर उठा रहा है ये इंटरनल से उठा रहा है, ये लाइन से नहीं उठा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये पेज बन रहा है। अब आपको इसका फॉन्ट भी वैसा नहीं चाहिए, फॉन्ट भी, तो आप यहाँ पे जा करके इसको फॉन्ट वाला लगाइए और यहाँ से इसका जो भी स्टाइल था उस फिगर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। देखिए ये हट जाएगा यहाँ पे, और फॉन्ट साइज हम पहले से ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज का भी मतलब नहीं है, और अगर हम इसको भी यहाँ से चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक। अब जब इसको हम यहाँ पे देखेंगे सेव करके, ये हमारा कुछ उस तरीके का आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज डिपेंड करेगा कि हम कैसे बना रहे हैं पेज को, ठीक। तो अगर आपको सब कुछ सेम चाहिए तो देखिए बार बार अब कोडिंग नहीं की गई है, कोडिंग केवल एक बार, न इस पैराग्राफ में कुछ लिखे हैं अलग से, न इसमें कुछ लिखे हैं, न नीचे वाले में लिखे हैं, बस एक बार पैराग्राफ के लिए यहाँ पे कोड किया गया है, और एक बार जैसे ही आप करेंगे वो सारा इम्प्लीमेंटेशन वो उस टैग पे वहां पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और यूज कर लें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया H5 का यूज कर लिए, अब H5 का यूज कर ले और यहाँ पे लिख दे मान लीजिए हेडिंग, ये लिख दें, इसको यहाँ पे बंद कर दें, ये सेव करके अगर हम इसको चला रहे हैं तो आप देखेंगे नीचे उसमें कोई भी स्टाइल नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं कुछ स्टाइल है ही नहीं, इन लाइन में भी नहीं पड़ा है और ना इसका कुछ इंटरनल बना है। तो अब अगर हमको हेडिंग 5 में स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे H5 लिखिए, लिखने के बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगाइए। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी हेडिंग्स आए
वो टेक्स्ट कलर उसका चेंज हो जाए या जो भी है, तो हम यहाँ पे उसका कलर यहाँ पे चेंज कर, या हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर, बैकग्राउंड कलर लिख लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे आप दे दीजिएगा जो भी आपको रखना है। इतना हम करने के बाद बंद कर देंगे और फिर नीचे आके इसमें यहाँ पे क्लोज कर, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, जैसे सेमी कॉलन आप हमेशा नहीं भी लगा रहे हो तो लास्ट में लगाओ खाली, ठीक है ना। वैसे हर पेज पे, क्योंकि वहां पे हर जगह लगता था, उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है ना। तो अगर आप हर जगह लगा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि चल तो रहा ही है हमारा, है ना। जब कोई चीज चल रहा है तो फिर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। अभी जैसे इसको हम चलाए, अब बैकग्राउंड कलर येलो लिखे हैं, आप इसको देखिए, अब बस इतना ही लिखे हैं। अब जब भी नीचे आप जब जैसे जाएंगे, देखिए उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है, हो गया ना। तो बस ऊपर लिखेंगे ऑटोमेटिक अप्लाई। अब अगर देखिए, अब यहाँ पे हम ऊपर जाके यहाँ पे एक H5 का यूज करेंगे, एक यहाँ पे हमने H5 लिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे ये लिख दिए, ठीक, और इसको हम यहाँ पे जाके क्लोज कर दिए। अब अगर H5 लगा हुआ है तो जब आप इसको देखोगे तो उस पे भी चला आएगा, अपने आप से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बार बार वो कोड को रीयूज जब करना हो तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो इन लाइन से देखिए यही फायदा है कि अगर हम चाहते हैं कि सेम टाइप के जो चीजें हैं वो सेम टाइप से चले, तो उसको हम लोग इस तरीके से बना के चला सकते हैं, ठीक। तो इन लाइन में ये है, बाकी प्रॉपर्टीज सब कॉमन है, जो भी इसमें बताए हैं वही चीज। जैसे स्टाइल, जैसे आप यहाँ पे एक दो लिख के बता दिए, P लगा लीजिए, H5 लगा लीजिए, फॉन्ट का लगा लीजिए, बॉडी के लिए भी आप लगा सकते हैं। लाइक अगर बॉडी का हम पूरा देना चाहें, यहाँ पे बॉडी लिख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी लिख देंगे। और बॉडी में अगर हमें बॉडी में बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉडी बैकग्राउंड कलर, ठीक। और यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चाहिए तो जैसे हमें ग्रे कलर कुछ आ रहा है, ग्रे कलर ले लेंगे और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे बंद कर दीजिएगा, ठीक। मतलब सबके ब्लॉक जरूर बंद करेंगे ताकि गलत ना हो। सेव करके इसको यहाँ पे रन करा लेंगे तो देखेंगे बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाएगा, ठीक। बॉडी तो आप कहीं पे भी इनलाइन में भी लगाओगे तो भी बराबर चलेगा उसमें। तो बॉडी में टेक्स्ट कलर वलर है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इस तरीके से बॉडी तो पूरे पेज के लिए बराबर होता है, तो इस तरह से आप इसको बॉडी का लगा सकते हैं। पैराग्राफ है, H5 है, कुछ भी आप यहाँ पे लगा के इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें कर लीजिएगा। एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पे स्टाइल हम लोग लिखे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ठीक है ना। स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक। और जब इसको सेव करके चलाएंगे ये सेम वही है, ठीक है ना। तो कभी कभार जो है अगर होता है कि ये टाइप लिखना पड़े तो आप इतना टाइप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे आप देख रहे थे कि हम बिना टाइप लिखे भी चला रहे थे तो उतना वो समझ गया था क्या है, तो उसको ले लिया था। अगर नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो स्टाइल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की स्टाइल यूज कर रहे हैं, CSS टाइप की स्टाइल यूज कर रहे हैं। तो वही बस इतना सा थोड़ा सा पाथ देना पड़ेगा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS का, बाकी जो है कुछ नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, TXT मत लिखिएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट TEXT, सब कुछ स्मॉल में ही लिखा जाता है तो कैपिटल में लिखने का कोई चक्कर नहीं है। कंटेंट जो है उसको कैपिटल में अपने हिसाब से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं। बाकी सारे टैग्स, एट्रीब्यूट्स या जो भी यहाँ पे कोड किया जा रहा है वो सब कुछ स्मॉल में ही रहेगा, ठीक। लास्ट में जब सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, स्टाइल को क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज हो जाएगा और फिर अपना बॉडी वाला जो काम होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब बॉडी में देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं दिए थे, एक बार यहाँ लिखे अपने आप से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ जाए। तो आप टैग यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे यूज करिए, बस इसके फीचर्स यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे और जब रन कराएंगे अपने आप से वो उस पर चेंजेस करता जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसके बावजूद कुछ चेंज करना, जैसे किसी का कलर दूसरा आ रहा है, हम चाहते नहीं इसका कलर बीच में चेंज हो जाए, तो हम उस पर जाके अलग से इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। तो इनलाइन CSS लग जाएगी तो वो उस इंटरनल को ओवरराइट कर देगा, ठीक है भाई। इतनी बातचीत थी, तो बस करते हैं आज के लिए, इतना कर लीजिएगा। और